सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज लेके आए हैं भैया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो जो भी भाई हमारे डिमांड कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, फटाफट जुड़ जाइएगा, फटाफट जुड़ जाइए और बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आज आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल जीरो से, वो सीखेगा आज। देखो जरा भाई, यूपीएसआई में 2 से 3 सवाल मिनिमम, 1 सवाल 2 सवाल तो मिलने ही इससे। तो देखिए भाई, सीखने का प्रयास करते हैं आज। बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताते हुए चलेंगे। देखिएगा जरा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात है भैया, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। कब परम्यूटेशन लगेगा, कब कॉम्बिनेशन लगेगा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है ना कि कब परम्यूटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है। तो भाई एक बात जान लो, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। क्या अरेंज करना? यानी किसी भी चीज को क्रम में लगाना। क्या परम्यूटेशन का मतलब है अरेंज करना, यानी किसी भी दी हुई चीजों को क्रम से लगाना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त चुनना। क्या कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना। तो अब आप एक बात समझिएगा, जब भी किसी जगह किसी सवाल में किसी को क्रम से लगाने की बात हो, क्या क्रम से लगाने की बात हो, तो वहां पे आप परम्यूटेशन लगाएंगे। और जब भी चुनने की बात हो कि 7 में से 5 लोग लेने हैं, 8 में से 4 लोग लेने हैं, तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। इतनी बात क्या समझ में आती है? क्या जब भी चुनने की बात हो ना तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और अरेंज करने की बात हो तो भाई परम्यूटेशन लगाएंगे। अब आप सोचोगे लगाना कैसे है, तो वो देखो भाई जरा। परम्यूटेशन होता है आपका एनपीआर। क्या एनपीआर? जब भी आपको किसी चीज को क्रम में लगाने की बात होगी तो एनपीआर वाला फार्मूले का प्रयोग करेंगे आप, एनपीआर का। और कॉम्बिनेशन जब चुनने की बात होगी तो एनसीआर का प्रयोग करेंगे। किसका? एनसीआर का। अब पूछोगे ये कैसे होगा भाई, तो जरा देखो ये कैसे होगा। परम्यूटेशन का फार्मूला आपका हो गया एनपीआर और कॉम्बिनेशन हो गया एनसीआर। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि 8 में से 5 लोग चुनने हैं। क्या 8 में से 5 लोग चुनने हैं, यानी कॉम्बिनेशन। तो आप फट से कर दोगे 8 में से 5 लोग चुनने, यानी 8C5। 8C5 समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एनपीआर क्या है? एनपीआर जैसे बोल दिया जाए कि 21 10 मेजें पड़ी हैं और 2 लोग जाने हैं, 2 लोगों को बैठना है। 10 मेजें पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और 2 लोग जाके किस तरह से बैठ सकते हैं, तो वहां पे लगा देंगे आप 10P2, यानी 10 मेज पड़ी हैं, 10 मेजों पे 2 लोगों को बैठना है। समझ पाए क्या मेरी बात को? अब आप फार्मूले जरा देखिएगा। एनपीआर का फार्मूला होता है एन का फैक्टोरियल बट्टे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है ये भी बताएंगे, परेशान मत होइएगा। और एनसीआर क्या होता है भाई? एन का फैक्टोरियल बट्टा में आर का फैक्टोरियल और फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। समझे बात को? एनपीआर में क्या होता है, ऊपर तो एन का फैक्टोरियल दोनों में रहेगा, समझना। पी वाले में डायरेक्ट दोनों का अंतर नीचे आता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और सी वाले में आर तो आता ही आता है आर का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का अंतर भी आता है। इतनी सी बात है। क्या फिर से देखो, एनपीआर और एनसीआर में अंतर देखो भाई। एन फैक्टोरियल तो दोनों में ऊपर रहेगा, पी वाले में दोनों का अंतर नीचे आता है, यानी एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और सी वाले में आर का फैक्टोरियल तो आएगा प्लस दोनों का अंतर भी आएगा, यानी एन का फैक्टोरियल बटे आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इतनी सी बात समझ में आई क्या? अब चलते हैं भाई जरा कुछ चीज़ें और जानते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि 5P2 और इधर आपको दे दिया 5C3। सॉल्व करने की बात आई। ये क्या है? P परम्यूटेशन यानी अरेंज करने वाला सिस्टम है ये, और ये है C कॉम्बिनेशन यानी चुनने की बात है। 5P2 और 5C3 आपको कह दिया जाए कि सॉल्व करिएगा, तो किस तरह से करेंगे? P वाले का फार्मूला क्या होता है भाई? n का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल यानी 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। समझे बात को? तो यानी कि ऊपर हो गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 में 2 गया 3 का फैक्टोरियल। ये हुआ आपका आंसर।
लेकिन जब इसकी बात होगी भाई तो ऊपर होता है n का फैक्टोरियल, समझना बात को, ऊपर होता है n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल हो गया, और नीचे होता है r का फैक्टोरियल, यानी r की जगह पे है 3 तो 3 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r का फैक्टोरियल यानी कि 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, फिर 3 का फैक्टोरियल और 5 में 3 गया यानी 2 का फैक्टोरियल और होगा गुणा में। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को आप लोग? फैक्टोरियल क्या होता है ये भी जान लीजिएगा ज़रा। जैसे कि आपको लिख दिया गया कि 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि भैया जो भी संख्या लिखी है ना 3, तो 3 को लिखना है, फिर एक एक कम करके लिखते जाना है 1 तक, यानी 3 से 1 कम 2, फिर 2 से 1 कम 1, यानी 3 दूनी 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे, सब 4 से 4 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो पहले 4 को लिखेंगे, फिर 1 कम करना है, यानी 4 में 1 कम 3, 3 में 1 कम 2 और 2 में 1 कम 1, यानी कम करते करते 1 तक ले जाना है। तो 4 × 12 दूनी 24, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 24। इसी तरह और एक देखिए कि बाई चांस आपको 5 का फैक्टोरियल लिखा दिख गया तो क्या बताया, 5 लिखना है, 5 है तो 5 लिखना है, 1 कम करके 4, 1 इससे कम करके तो 3, 1 इससे कम करके 2, 1 इससे कम करके 1, पहुंच गए ना 1 तक, 5 से 1 तक। देखो भाई 5 चौको 20, 3 60 दूनी 120। क्या समझ में आती है मेरी बात? एक बात और जान लो भाई, कहीं पर भी आपको 1 फैक्टोरियल लिखा दिख जाए तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, और कहीं पे 0 फैक्टोरियल भी लिखा दिख जाए ना तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, अरे इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी मेरे भाई। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी। इस बात को जरा गांठ बांध लेना मेरी। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं आपको? अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि ये सवाल है आपके सामने, पहला कहता है लखनऊ शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्त मेरे, हमने ले लिया एक शब्द है राइट, क्या राइट। मैं आपसे कह दूँ कि शब्दों का प्रयोग करने का मतलब समझ रहे हो कि एक शब्द राइट है, इसको उलट पुलट करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो एक शब्द तो राइट है RAT, तो जब मैं इसकी शब्द बनाने की बात करूंगा तो एक शब्द ये भी तो बन सकता है, ए आगे हो जाए आर पीछे हो, ए आगे हो जाए आर हो जाए टी हो जाए। एक ऐसे भी तो बन सकता है, ए हो जाए फिर टी हो जाए फिर आर हो जाए, बन सकता है ना। एक शब्द क्या होता है RAT है, आर ऐसे ही रहे अपनी जगह पे, फिर टी आ जाए फिर ए हो जाए, समझ रहे हो ना। फिर एक शब्द क्या हो सकता है, टी आगे हो जाए फिर ए हो जाए फिर आर हो जाए, फिर या तो टी हो जाए आगे फिर इसके बाद आर आ जाए, इसके बाद ए आ जाए। कुछ इस तरह से क्या अरेंज किया जा सकता है भाई। देखो एक शब्द राइट था तो हुआ क्या है कि आर अपनी ही जगह पे रहा, टी आगे हो गया ए पीछे हो गया, समझे। फिर एक बार क्या हुआ, ए आगे आया आर बाद में टी पीछे, फिर ए अपनी ही जगह पे रहा, फिर टी पहले आ गया आर बाद में चला गया। फिर एक बार क्या हुआ, टी आगे आया फिर बेचारा ए आया फिर आर आया, फिर क्या हुआ, टी बेचारा वैसे रहा, आर पहले आया ए बाद में आ गया। तो क्या आप देख पा रहे हो क्या कि राइट शब्द को अगर मैं व्यवस्थित करने की बात करूं, राइट शब्द को व्यवस्थित करने की बात करूं तो क्या कुछ ये 6 तरीकों से अरेंज होता है क्या? देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 तरीकों से क्या अरेंज होता है क्या? क्या इतनी बात समझ में आती है आपको कि अगर हमने एक राइट शब्द उठाया है, इसको अरेंज करने की बात करी जाए तो क्या ये 6 तरीकों से अरेंज होता है? आप बोलोगे जी बिल्कुल 6 तरीकों से अरेंज होता है। तो क्या इसी से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या हम? क्या निष्कर्ष निकलता है भाई इससे, आप ये बताइएगा हमको। अगर आपको एक शब्द राइट दे दिया जाए, कह दिया जाए कि इसको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, तो क्या आप इस तरह से निकाल के देखेंगे कि भाई 6 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? क्या आप इस तरह से निकाल के देखेंगे 6 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? नहीं ना, 6 तरीकों से नहीं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, राइट में देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 और 3 अक्षर है ना। राइट में कितने अक्षर हैं, 1 2 और 3 अक्षर है ना, 1 2 और 3 अक्षर हैं। तो भाई
तीन अक्षर है ना, तीन का फैक्टोरियल ले लेते हैं। तीन अक्षर है तो तीन का फैक्टोरियल ले लेते हैं। तीन का फैक्टोरियल लेंगे तो तीन का फैक्टोरियल अभी सॉल्व करना बताया क्या। तीन से कम करते हुए एक तक जाना है, यानी तीन से कम एक दो, फिर एक कम एक, पहुंच गए ना तीन से एक तक, तो तीन दूनी कितना, छः। तो क्या अभी हमने ऐसे ही चेक करा था कि 6 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है भाई, अक्षर गिन लेने की, 1 2 3 अक्षर है, 3 का फैक्टोरियल ले लेना है और सीधे आंसर पे पहुंच जाना है। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? अगर इतनी बात आपको समझ में आती है ना, तो ये जो सामने सवाल लिखा है जरा इसका आंसर दे के बताइएगा हमको, फटाफट कमेंट करिएगा भाई। एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है लखनऊ, जो कानपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका कोई रोल नहीं है सवाल में, लेकिन इस सवाल का आंसर बताएं भाई। एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है लखनऊ, LUCKNOW, इसके अक्षरों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो अब मेरे प्यारे प्यारे भैया, अभी जैसा कि आप लोगों को बताया, सबसे पहले गिनेंगे इसके अक्षरों को कि कितने अक्षर हैं इसमें। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 अक्षरों का उपयोग हुआ है इसमें। कितने? 7 अक्षरों का उपयोग हुआ है। तो इसका सीधा सा आंसर मेरे दोस्तों 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना 7 का फैक्टोरियल। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ड को गिनना है। कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब 7 के फैक्टोरियल की अगर मैं वैल्यू निकालने की बात करूं, तो आप सबको पता है कि 7 गुणा 6, 7 से कम करते हुए 1 तक जाना है, यानी 7 6 5 4 3 2 1, गुणा करा लीजिएगा। चलो एक सवाल और है आपके सामने, जरा इसका आंसर बताइएगा। एक शब्द है आपके सामने इंस्टीट्यूट, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो फटाफट भैया कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। इंस्टीट्यूट है आपके सामने, एक शब्द लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, INSITUTE, ये शब्द लिखा हुआ है। स्पेलिंग को ध्यान ना दीजिएगा कि स्पेलिंग गलत है, ये सब मत बताइएगा। इंस्टीट्यूट एक शब्द लिखा है INSITUTE, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं भाई? गलती करवा दूंगा आपसे भाई, गलती करवा दूंगा इस बार। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा। जिसको भी लगता है ना कि वो सीख चुका है तो आंसर बताइएगा, इस बार गलती पक्का करवा दूंगा भाई। तो हमारे कुछ भाई कहेंगे ये लो भैया हो गया आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, तो भैया 8 का फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा भाई गलत हो गया, ये आपसे गलत हो गया। कैसे? सही भी मैं ही करवाऊंगा, परेशान मत हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है ना, कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 8 अक्षर है, तो भाई 8 का फैक्टोरियल हो गया। लेकिन एक चीज है, क्या आपको एक चीज चेक करनी होगी, क्या कोई अंक रिपीट तो नहीं हुआ है? कोई अंक रिपीट तो नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि आई जो है भैया ये 2 बार आया है, आई 2 बार आया है, और टी 2 बार आया है, यानी आई जो है देखो ना, आई 2 बार रिपीट हो गया और टी 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि पूरे शब्द में आई जो है 2 बार रिपीट हो गया है और टी आपका 2 बार रिपीट हो गया है। बाकी सारे अक्षर एक एक बार ही हैं, तो आई 2 बार और टी 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो बट्टा में भैया 2 का फैक्टोरियल, यानी आई वाला 2 का फैक्टोरियल, और टी भी 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 का फैक्टोरियल। ये हुआ आपका आंसर भाई, समझ पाए क्या? यानी कि जो भी अक्षर रिपीट होगा उसकी पुनरावृत्ति 2 बार, अगर 2 बार रिपीट हुआ तो बट्टा में 2 फैक्टोरियल जाएगा, अगर 3 बार रिपीट हुआ होता तो बट्टा में 3 फैक्टोरियल आता। इतनी बात क्या आपको समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आई ना? जितने अक्षर है गिन लेने हैं उतने का फैक्टोरियल, और जितना कोई भी अक्षर जो भी रिपीट हुआ है वो बट्टा में जाएगा। अगर आई 2 बार आया है तो बट्टा में 2 फैक्टोरियल, आई भी 2 बार आया था और टी भी 2 बार आया था, तो यानी 2 का फैक्टोरियल गुणे 2 का फैक्टोरियल। समझ पाए मेरी बात को? चलिए भाई एक शब्द और है आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर। एक शब्द है आपके सामने स्कूल, SCHOOL, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं भाई? तो आप बोलोगे भाई 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल। कितने? 6 का फैक्टोरियल। क्यों?
अरे भाई 6 अक्षर है ना, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। और बट्टा में क्या कोई अंक रिपीट हुआ है, अब ये चेक करना है ना। तो यस एक बार, सी एक बार, एच एक बार, ओ 2 बार आ गया भैया, देखो ये ओ 2 बार आ गया, तो बट्टा में एक 2 का फैक्टोरियल। अब सॉल्व करने की बात करूं तो आप बोलोगे सॉल्व तो करके दिखा दो भाई कि 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा। तो देखो जरा, 6 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और बट्टा में था एक 2 का फैक्टोरियल यानी 2 गुणा 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, चौको 120, 120 या 360, ये हो गया भाई आपका राइट आंसर 360। यानी स्कूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 360 शब्द बनाए जा सकते हैं। समझ में आती है क्या मेरी बात? बढ़े आगे, चलो भाई। एक शब्द है आपके सामने ये लिखा हुआ, क्या, ट्रिपल सी डबल ए ट्रिपल बी, इसका बताइएगा भाई। ट्रिपल सी है आपके सामने, अच्छा ट्रिपल सी डबल ए ट्रिपल बी, इसके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप बोलो भाई। सी 3 बार है, ए 2 बार है, 3 2 5, बी 3 बार, यानी 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। रिपीटेशन अंक देखो जरा, सी 3 बार आया है तो 3 का फैक्टोरियल, ए 2 बार आया है तो बट्टा में 2 का फैक्टोरियल, बी 3 बार आया है तो 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या है आपका? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि यानी कि जितने भी अक्षर हैं उतने फैक्टोरियल लेना है, और जितने बार अंक रिपीट हुआ है, जैसे कि सी 3 बार हुआ है तो 3 का फैक्टोरियल, ए 2 बार हुआ है तो 2 का फैक्टोरियल, और बी ये 3 बार हुआ है ना तो 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए ना? समझ में आ गई है ना बात? तो जरा एक सवाल ये और कर दीजिएगा। ये है आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, ऋषभ, क्या, RISHABH, इनके अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो आप बताओ भाई, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 2 2 4 2 6 7 अक्षर लिखे हुए हैं आपके सामने। तो सर्वप्रथम काम तो 7 का फैक्टोरियल। रिपीटेशन अंक देखो, रिपीटेशन किसका हुआ है? अरे आर का नहीं हुआ है, आई का भी नहीं हुआ है, यस का भी नहीं हुआ है। रिपीटेशन हुआ है किसका किसका? अरे भाई एच का रिपीटेशन हुआ है, एच आया है 2 बार, तो बट्टा में एक 2 का फैक्टोरियल ले लेंगे, बस इतनी सी बात है। आंसर आपका क्या हुआ? 7 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपका आंसर। ए बुड़बक, रुको जरा, एक बात और बता दें तुमको, कभी भी फैक्टोरियल से फैक्टोरियल न काट दीजिएगा, बराबर अंक पे कटेगा। जैसे 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल लिखा हो तो कटेगा, लेकिन कहीं अगर 7 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल लिखा है ना, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल मत काटिएगा, पूरा खोलिएगा 7 को, कि 7 गुणे 6, 7 से 6 5 4 3 2 1 तक, 2 गुणे 1 तक, 2 से 2 काटिएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल मत काटिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना भाई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर